हेलो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो आप लोग के सिलेबस का जो लास्ट टॉपिक है कि प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहासकार। इसके बच्चे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को प्राचीन भारत के इतिहासकारों के बारे में बताया था, जिसमें कल्हड़, बिल्हड़, जयानक, बाणभट्ट इत्यादि लोगों के बारे में आप लोगों ने जाना। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, जो है प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहास का। और इसके अंतर्गत हम लोग आज अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, जो इनका समय था अलेक्जेंडर कनिंघम का, वो था 1814 से 1893 ईस्वी। चलिए बच्चों, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। इतिहास के वास्तुपरक अध्ययन में पुरातत्व का योगदान मिस्र, यूनान, रोम की प्राचीन संस्कृति के उत्खनन में हुआ। भारत की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति के अध्ययन में पुरातत्व का प्रयोग 19वीं शताब्दी, 1800 के बाद 19वीं शताब्दी शुरू हो जाता है, तो 19वीं शताब्दी के यत्र तत्र या 19वीं शताब्दी में यत्र तत्र किया गया, अर्थात कहीं कहीं किया गया। परंतु भारतीय पुरातत्व के पिता जनरल कनिंघम माने जाते हैं। जो भारतीय पुरातत्व है, जो इंडियन आर्कियोलॉजी है, उसके जो फादर हैं, उसके जो पिता हैं, वो जनरल कनिंघम माने जाते हैं या अलेक्जेंडर कनिंघम माने जाते हैं। कनिंघम 28 वर्ष की आयु में भारतीय सेना में नियुक्त किए गए। जब कनिंघम 28 वर्ष के थे तो इनको भारतीय सेना में नियुक्त किया गया था। अपनी अभियंत्रणा योग्यता एवं अन्वेषणा प्रतिभा से प्राचीन अवशेषों के प्रति अग्रसर हुए। इनके अंदर प्रारंभ से ही खोज की जो प्रतिभा थी, जिसके फलस्वरूप इनको ये प्राचीन अवशेषों की तरफ ये आकर्षित हुए थे। श्री कनिंघम महोदय ने भारत के प्राचीन स्थलों, स्तूपों, भवनों का निरीक्षण किया और 1848 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में प्रियोस्टेट आर्कियोलॉजिकल लिखकर तत्कालीन ब्रिटिश शासन का ध्यान आकृष्ट किया। बच्चों, अब जान लेते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में पुरातत्व का प्रवेश कब हुआ। तो लॉर्ड कैनिंग ने कनिंघम को 450 रुपये प्रति माह वेतन एवं 250 रुपये प्रति माह क्षेत्र भत्ता पर पुरातात्विक परीक्षण पर नियुक्त किया। लॉर्ड कैनिंग ने कनिंघम को 450 रुपये प्रति माह तथा 250 रुपये प्रति माह क्षेत्र भत्ता वेतन पर पुरातात्विक परीक्षण के लिए नियुक्त किया। सर्वेक्षण तथा प्राचीन भवनों का विवरण कार्य 1 दिसंबर 1861 ईस्वी में दिया गया। कनिंघम ने अपने कार्य के संबंध में तथा अपनी पद्धति के संबंध में लिखा है कि जिस प्रकार एल्डर क्लीनी ने सिकंदर महान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपनी रचना की, उसी प्रकार मैं चीनी यात्री ह्वेन सांग के पद चिन्हों का अनुगमन किया। कनिंघम ने बोध गया,
बिहार, काशी, मथुरा, संकिसा, तक्षशिला, थानेश्वर, सिंध आदि प्राचीन स्थलों का सर्वेक्षण किया। कनिंघम ने बोधगया, बिहार, काशी, मथुरा, संकिसा, तक्षशिला, थानेश्वर, सिंध आदि प्राचीन स्थलों का सर्वेक्षण का अर्थ होता है बच्चों खोज करना, सर्च करना, किया तथा सर्वेक्षण करने के बाद उन्होंने जो वहाँ पे देखा उसको अपने पुस्तकों में लिखा और विवरण दिया। कनिंघम के ही प्रयास से 1830 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। कनिंघम के ही प्रयास से भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1830 ईस्वी में हुई और वे उसके अध्यक्ष बनाए गए। अपने 32वें वर्ष के दीर्घ काल में भारत के प्राचीन स्थलों का जो सर्वेक्षण कार्य किया वह आज भी भारतीय पुरातत्व का मान्य आधार है। उन्होंने 32 वर्षों में जो सर्वेक्षण कार्य किया वो आज भी भारतीय पुरातत्व का एक मान्य आधार है, इसीलिए इनको भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहते हैं। अब इनकी कृतियाँ या रचनाएं कौन कौन सी थी इस बारे में बच्चों जान लेते हैं। कनिंघम द्वारा रचित रचनाएं निम्नलिखित हैं, जिनमें से पहला है कॉपर्स इंक्रिप्शन इंडिकेरम। कॉपर्स इंक्रिप्शन इंडिकेरम तथा जो दूसरा है इनकी रचना वो है अशोक के अभिलेख। और नेक्स्ट है भारत के सिक्के। और नेक्स्ट इनका भारतीय संवर्तों की पुस्तक। तो आप लोगों ने बच्चों जाना कि इनकी जो रचनाएं हैं वो है कॉपर्स इंक्रिप्शन इंडिकेरम, अशोक के अभिलेख, भारत के सिक्के, प्राचीन संवर्तों की पुस्तक। कनिंघम की उपर्युक्त कृतियों में उनके तार्किक एवं पुरातात्विक दृष्टि का परिणाम, उनके कृतियों का दूसरा वर्ग वह है जिसमें कनिंघम के विस्तृत यात्राओं, सर्वेक्षण तथा स्वयं के अनुभव प्रस्तुत हैं। इन पुस्तकों के अतिरिक्त कनिंघम ने जो यात्राएं की, जो सर्वेक्षण किया, उसके भी विवरण को लिखित किया है, जिनमें है पुरातात्विक सर्वेक्षण विवरण, भारत का प्राचीन भूगोल और भिलेसा स्तूप। इसके अतिरिक्त कनिंघम ने अभिलेख, नोट्स, सुझाव भी लिखे जो शासकीय अभिलेखागार में सुरक्षित है। कनिंघम के जो भी अभिलेख, नोट्स और सुझाव हैं वो सब शासकीय अभिलेखागार में सुरक्षित है। ये तो रहा इनकी कृतियाँ कि सर्वेक्षण काल में कनिंघम ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। अब बच्चों जानते हैं कि ये कनिंघम की जो पुरातात्विक दृष्टि थी वो पुरातत्व के बारे में क्या दृष्टि रखते थे या क्या सोचते थे, उस बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों कनिंघम ने सर्वेक्षण कार्य के संबंध में अपने सहयोगियों को निर्देश देते हुए कहा था कि पुरातत्व का अर्थ मात्र टूटी हुई मूर्तियों, पुराने भवनों तथा टीलों की अवशेषों तक सीमित नहीं है। कनिंघम का कहना है कि पुरातत्व का अर्थ मात्र टूटी हुई मूर्तियां नहीं है, पुराने भवन नहीं है, टीलों तथा अवशेषों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विश्व इतिहास से संबद्ध सभी वस्तुओं को समेटती है। पुरातत्व के अंतर्गत विश्व इतिहास के सभी वस्तु आते हैं, ना कि सिर्फ मात्र टूटी हुई मूर्तियां हैं, पुराने भवन हैं, टीले हैं, उनके अवशेष हैं, जबकि ये पूरा विश्व इतिहास में जितनी भी वस्तुएं हैं
सब पुरातत्व के अंतर्गत आती हैं। हमारे शोध का उद्देश्य यह होना चाहिए जो अतीत के व्यवहार प्रथाओं को उद्घाटित करने में सहायक सभी प्राचीन वस्तुएं हैं उनसे संबद्ध हो। प्राचीन पुरावशेषों की प्राप्ति ही नहीं है वरन उनके वास्तविक स्थिति का अंकन तथा सही विवरण प्रस्तुत करना भी आवश्यक है। कनिंघम के इन निर्देशों से यह ज्ञात होता है कि उनकी दृष्टि पुरातत्व के संबंध में कितनी व्यापक थी या कितनी विस्तृत थी। उनका विचार था कि जो भी पुरातत्व हम प्राप्त करते हैं या जो भी नहीं बच्चों, जो भी पुरावशेष हम प्राप्त करते हैं उनको विश्व इतिहास के संदर्भ में प्रस्तुत करें। अनेक ऐसे प्राचीन पुरावशेष हैं जो आज भी भारतीय लोक जीवन में प्रचलित हैं। अतः पुरावशेषों से प्राचीन पद्धतियों का अभिज्ञान होता है। तो बच्चों इसे जान लेते हैं कि जो कनिंघम की पूरा दृष्टि है या पुरातत्व के प्रति दृष्टि है, उनका अर्थ ये है कि जो पुरातत्व है वो पूरे विश्व इतिहास से संबंधित है। और जो बच्चों कनिंघम का योगदान क्या था और कनिंघम का प्राचीन भारतीय इतिहास में क्या योगदान रहा है, इस विषय में जान लेते हैं। तो भारतीय इतिहास की संरचना में कनिंघम का योगदान अद्वितीय। पुरातात्विक सर्वेक्षण उनकी अमर कृति है। कनिंघम का जो योगदान है वो भारतीय इतिहास में अद्वितीय है तथा उनकी कृति पुरातात्विक सर्वेक्षण एक अमर कृति है जो आज भारतीय इतिहास का मार्गदर्शन करती है। कनिंघम की जो पुस्तक है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण वो एक अमर कृति है जिससे आज भी भारतीय इतिहास को प्रशस्त करती है। 1873 ईस्वी में उन्होंने पंजाब के अनेक स्थलों में इंडो द्वीप मूर्तियों का संग्रह किया जो कला के इतिहास में गांधार कला के नाम से जाना जाता है। कनिंघम ने 1873 ईस्वी में पंजाब के अनेक स्थलों में इंडो द्वीप मूर्तियों का संग्रह किया जो कला के इतिहास में गांधार कला के नाम से जाना जाता है। 1873 में ही वह मध्य देश का सर्वेक्षण यात्रा किए जिनमें भरहुत स्तूप तथा अशोक तथा उनके उत्तराधिकारियों से संबंधित अनेक पुरातात्विक प्रमाण प्रस्तुत किया। कनिंघम ने 1873 में भरहुत स्तूप और अशोक के तथा उनके उत्तराधिकारियों के से संबंधित अनेक पुरातात्विक सर्वेक्षण कर अपना प्रमाण प्रस्तुत किया। कनिंघम ने हड़प्पा के पूरा ऐतिहासिक क्षेत्र में विशेषतः प्रस्तर का बच्चों बेटा पत्थर प्रस्तर उपकरण प्राप्त किए जो लकड़ी या चमड़े के खुरचने के काम आता था। कनिंघम ने हड़प्पा जो कि प्राचीन स्थल है के प्रस्तर उपकरण प्राप्त किए जो कि लकड़ी या चमड़े के खुरचने के काम आता था। यहाँ से उत्खनन में मृद भांड अर्थात मिट्टी के जो बर्तन होते थे उनको मृत भांड कहते थे भी प्राप्त किया। हड़प्पा से कनिंघम ने जो विशिष्ट वस्तु प्राप्त किया वह एक मोहर थी। हड़प्पा में उन्होंने प्रस्तर उपकरण प्राप्त किए जो कि चमड़ा और लकड़ी को खर्चने के काम आता था।
तथा हड़प्पा के उत्खनन में उन्होंने मृदभांड प्राप्त किया, लेकिन इनके अतिरिक्त जो विशिष्ट वस्तु प्राप्त किया था वो थी एक मोहर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ ही कनिंघम महोदय का नाम अभिलेखों तथा अनेक अभिलेखों का विश्लेषण किया, परंतु वे भारतीय अभिलेखों को एक व्यवस्थित रूप प्रदान करना चाहते थे। कनिंघम जो भारतीय अभिलेख था उसको वे एक व्यवस्थित रूप प्रदान करना चाहते थे। इस दृष्टिकोण से इन्होंने एक नियोजित ढंग से कार्य किया। उन्होंने कार्पस का प्रथम खंड 1877 ईस्वी में प्रस्तुत किया तथा प्राचीन भवनों के संरक्षण के संबंध में भी कनिंघम के प्रयासों से 1878 ईस्वी में एक प्रांतीय सरकारों को अधिकार दिए गए कि वे प्राचीन भवन स्थलों और पुरावशेषों के संरक्षण का कार्य करें। अंत में 1 अक्टूबर 1885 ईस्वी में कनिंघम सेवा से निवृत्त हुए। परंतु भारतीय इतिहास, तत्व, मुद्रा, अभिलेख, कला, वास्तु, भूगोल काल, गणना आदि अनेक क्षेत्रों में जो योगदान कनिंघम ने दिया, उससे भारतीय इतिहास की रचना वस्तुपरक हुई। तो बच्चों, आज हम लोगों ने जाना कि कनिंघम का पुरातत्व में क्या योगदान था, उनकी क्या कृतियाँ हैं, उन्होंने कहाँ कहाँ सर्वेक्षण कार्य किया और वहाँ से जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया सर्वेक्षण में, उसको अपने पुस्तकों में, अभिलेखों में संरक्षित किया। इसीलिए प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहासकारों में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व के पिता का पद प्राप्त है।